स्टूडेंट्स, आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, मगर ये इनकम्प्लीट है, जिसे आपको कंप्लीट करना है। ये जो ब्लैंक्स है आपको इनको फिल करना है। ठीक है बच्चों, आपको पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, लेस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, लेस ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, उससे निकल कर आया है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आपको उसमें से लेस करना है टैक्स एट द रेट 30%, और उससे निकल कर आया है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बच्चों, ये इनकी प्रीवियस ईयर फिगर्स हैं, ये करंट ईयर फिगर्स हैं, ये एब्सोल्यूट चेंज है और ये परसेंटेज चेंज है। तो बच्चों, इन ब्लैंक्स को फिल करने से पहले कुछ फॉर्मूले जान लीजिए। ये जो एब्सोल्यूट चेंज होता है, इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। ठीक है बच्चों, और ये जो परसेंटेज चेंज होता है, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। हम इनका यूज़ करके जो ये ब्लैंक्स हैं इनको फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर में है 16 लाख, करंट ईयर में है 20 लाख। एब्सोल्यूट चेंज हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आ जाएगा ₹4 लाख। और रही बात परसेंटेज चेंज की, तो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये आपको प्रीवियस ईयर का दे रखा है, करंट ईयर में कोई वैल्यू नहीं है और ना ही एब्सोल्यूट चेंज गिवन है, बट आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है जो कि है 25%। तो बच्चों, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज जो ढूंढना है अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू जो पता है 8 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100 करिएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8000 इंटू 200, यानी एब्सोल्यूट चेंज आ गया ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप एब्सोल्यूट चेंज में 2 लाख लिख दीजिए। अब ये जो चेंज अगर पॉजिटिव का 2 लाख आ रहा है, इसका मतलब करंट ईयर वैल्यू बड़ी है प्रीवियस ईयर वैल्यू से। तो एब्सोल्यूट चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर से अगर आपको करंट ईयर वैल्यू निकालनी है तो इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो प्रीवियस ईयर वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर वैल्यू, तो इससे ही आपको करंट ईयर वैल्यू मिल जाएगी 10 लाख। ठीक है बच्चों, आई समझ बात? ऐसा ही काम हमें अदर एक्सपेंस के केस में करना है। अभी जैसे हमने भी किया, आपको एब्सोल्यूट चेंज पता है और प्रीवियस ईयर वैल्यू पता है। तो अगर आपको करंट ईयर वैल्यू चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर वैल्यू में एब्सोल्यूट चेंज प्लस कर दीजिए, मगर एब्सोल्यूट चेंज तो खुद ही नेगेटिव में है। तो 2 लाख प्लस माइनस का 1 लाख, ये बन जाएगा 2 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि 1 लाख। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं 2 लाख प्लस माइनस का 1 लाख, तो ये प्लस माइनस माइनस क्या बन जाता है बच्चों? माइनस। तो ये बन गया 2 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि 1 लाख। तो ऐसे निकल आया हमारा करंट ईयर वैल्यू। करंट ईयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इतना? अब रही बात परसेंटेज चेंज की, तो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इंटू 100। 1 लाख 2 लाख का कितना परसेंट होता है बच्चों? 50% होता है। बस इस 50% को आप ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि जब एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव आता है तो परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव ही आया करता है। अब आ जाते हैं बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हम दो तरह से निकाल सकते हैं। हम इसको वर्टिकली भी निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे 16 लाख में से अगर आप 8 लाख और 10 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही माइनस करने हैं, 8 लाख भी और 2 लाख भी, तो आपका आंसर 6 लाख आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस तरह 6 लाख आया है। उसी तरह से अगर हम इस 20 लाख में से 10 लाख और 1 लाख माइनस कर दें, यानी 11 लाख माइनस कर दें, तो ये वैसे भी आ जाएगा 9 लाख। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख माइनस 2 लाख इज 2 लाख, और 2 लाख माइनस माइनस का 1 लाख होता है बच्चों 3 लाख। और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 9 लाख माइनस 6 लाख इक्वल टू 3 लाख। तो ये तो 3 लाख दोनों तरह से आ रहे हैं ना बच्चों। इसमें से ये और ये माइनस किया, 4 लाख माइनस 2 लाख 2 लाख, 2 लाख माइनस माइनस का 1 लाख, ये बन जाएगा 2 लाख प्लस 1 लाख, यानी 3 लाख। और नहीं तो सबसे आसान तरीका तो यही है, 9 लाख में से 6 लाख माइनस करिए, 3 लाख आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये?
अब बात करते हैं टैक्स की। तो बच्चों टैक्स की केस में भी आप सिंपली प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही 30% निकाल लीजिए। तो ये आ गया 1,80,000। 9 लाख का 30% निकालेंगे तो आएगा 270। आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस 90 ही होता है। और 90,000 1,80,000 का 50% होता है, तो ये भी निकल आया आसानी से। ठीक है बच्चों, लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, आप देख सकते हैं ये रहा। तो ऐसे 9 लाख में से अगर 270 माइनस करेंगे तो ये 630 आ जाएगा। 630 में से 420 माइनस करेंगे तो ये 210 आएगा, जो पहले से दे भी रखा है आपको। और 210 जो होता है वो 420 का 50% होता है बच्चों, तो ये भी आपका 50% आ गया। तो देखिए बच्चों, हमने जो है कुछ इन फॉर्मूलों का यूज़ किया। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का। और ये जो मैंने करंट ईयर वैल्यू वाला फॉर्मूला बनाया था वो तो इसी से बनाया है। अगर मुझे यहाँ पे करंट वैल्यू निकालनी है, करंट ईयर वैल्यू, तो प्रीवियस ईयर वैल्यू में एब्सोल्यूट चेंज प्लस कर देंगे, है ना बच्चों, निकल आएगा करंट ईयर वैल्यू। और कुछ मैंने इन चीज़ों का यूज़ किया कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और अगर आपको टैक्स रेट दे रखा है और टैक्स निकालना है तो टैक्स निकालने के लिए आपको टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से और डिवाइड बाय 100 करना होता है। इससे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का यूज़ करके वो निकाल लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स रेट का यूज़ करके ही टैक्स निकाल लिया था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस हटाने होते हैं, तो उनको हटा के भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेम चीज़ कई सारे फॉर्मूले यूज़ करके आ सकती है, एक से ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करके भी आ सकती है। बस आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सूट कर रहा है या उस समय दिमाग में कौन सा फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो ये होता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।